नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मणिपुर के बाद आज बंगाल के हावड़ा स्टेशन के नीचे एक बहुत ही शर्मसार करने वाली वीडियो सामने आई है। यहाँ पर भी महिलाओं को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस इमेज में थोड़ा-सा इसको ब्लर कर दिया गया है। तो आज हावड़ा ब्रिज के नीचे हावड़ा स्टेशन के पास आज वहाँ पे एक इलेक्शन का टाइम वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी एक महिला कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे अभद्रता की गई है। यहाँ पे जो महिला को इस तरह से नग्न अवस्था में इसके कपड़े जो उतारे गए हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि महिला ने ही उतारे हैं। आज एक महिला ने दूसरी महिला का कपड़ा को उतारा है, ठीक है? तो इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है हावड़ा स्टेशन के पास से। ये देखिए, ये पीड़ित महिला है, ठीक है? ये पीड़ित महिला है, महिला कार्यकर्ता है ये। इसको एक महिला ने ही इसका ज़बरदस्ती इसके कपड़े को उतार दिए स्टेशन के पास, और वहाँ पे जो भीड़ थी वो कुछ नहीं की। उस तरह से ये पुतले की तरह ये सारा देखता रहा, ये सारा दृश्य को देखते रहे। लेकिन उनमें से एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस लड़की की, इस औरत की आबरू को बचाया जाए। तो आज हमारा समाज कैसा हो गया है, आज इसको आप समझ सकते हैं कि आज ये जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, आज ये सिर्फ वीडियो बनाने और ये फ़ोटो खींचने में बस ये मग्न है, लेकिन किसी की आबरू नहीं बचा सकती है। अगर इस महिला का जिस समय उस महिला ने इसके कपड़े उतार रहे थे, तो वहाँ पे भीड़ खड़ी क्या कर रही थी? क्या उसमें किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि इस महिला की आबरू को बचाया जाए? तो ये ऐसी समाज हो गई है हमारी आज कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मणिपुर के बाद अब बंगाल के हावड़ा में देखिए इस तरह की घटना सामने आई है। ठीक है? देखिए, महिला प्रत्याशी थी, इसको निवस्त्र करके घुमाया गया, ठीक है? तो बताइए ये कैसा, और इसमें भी लगभग देखिए 40 से 50 उपद्रवियों को भी पीटा गया है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे एक महिला ने ही दूसरी महिला के कपड़े को उतारे हैं। मणिपुर का तो घटना आपको पता ही है। मणिपुर के घटना के बाद देखिए आज बंगाल में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु है, लेकिन क्या ऐसी हरकतों से भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा? ऐसी हरकतों से भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, ठीक है? विश्व गुरु बनने के लिए महिलाओं का सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब जब इस भारतवर्ष में महिलाओं का अपमान हुआ है, कुछ न कुछ समझिए कि अनहोनी होना है, ठीक है? तो इस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये महिला बोल रही है कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं आते तो पता नहीं इसके साथ और क्या हो जाता। कुड हैव डन एनीथिंग टू मी, मेरे साथ और क्या हो सकता था। ही सेव्ड मी, उसके पति आ गए मौके पे और बचा लिए इनको। और बताइए कि अगर ये बोल रही कि अगर मेरे पति नहीं होते तो मेरे साथ पता नहीं और क्या क्या हो सकता था। तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में आज घटित हो रही है, और सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है वो तो आपको दिख ही रहा है। हमारी बीजेपी सरकार जो है क्या कर रही है, देखिए। और जो मणिपुर की जो घटना है ना, तो ये तो हो गया, अभी जो बताया आपको ये तो हो गया हावड़ा का घटना। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो लग रहा है ना कि मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है बस वो वही वीडियो नहीं, यहाँ पढ़िए और भी केसेस है सेक्सुअल असॉल्ट के, ठीक है? जो महिलाओं के साथ किए गए हैं मणिपुर में, और भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, वो देखिए धीरे धीरे वो सामने आएंगे, ठीक है? अभी तो इंटरनेट से वहाँ पे बैन था तो ये वीडियो सामने नहीं आए थे, अभी सिर्फ एक ही वीडियो सामने आया। लेकिन अब देखिएगा और भी सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं यहाँ पे महिलाओं के साथ। यहाँ पे 45 वर्ष की, देखिए 45 वर्ष की महिला के साथ 45 वर्ष की महिला को इस आग में धकेल दिया गया था और वो बेचारी जल के मर गई थी इसमें, ठीक है? तो इस तरह की घटना बहुत सारा जगह पे हत्याएं, और बहुत सारे घर में आग लगे हैं, और सेक्सुअल असॉल्ट के केस तो बहुत सारे हैं। वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, ठीक है? अभी तो एक ही वीडियो सामने आया है, अब ये देखिए धीरे धीरे वीडियो ये सामने खुल के आपके सामने धीरे धीरे आएंगे। तो इसमें सरकार कुछ खास एक्शन नहीं ले रही है। वहाँ पे जो मणिपुर की जो सरकार है, बीरेन सिंह जो है, वो भी कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी केंद्र सरकार है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो किस चीज़ में बिजी है। तो ठीक है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं मणिपुर के मुद्दे पे। आपने देखा होगा कि वो संसद में भी मतलब बोलने से ये बच रहे थे, संसद में भी नहीं बोलना चाहते थे ये। जबकि लोग चाहते
लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री हमारे इसके बारे में बोलें, लेकिन देखिए सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा कि हमारे पीएम जो हैं भारत के जो पीएम हैं वो कुछ बोल दिए, ठीक है। बोलने से क्या होगा, सबको लगेगा कि अरे प्रधानमंत्री बोल दिए, अब तो मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब तो मणिपुर शांत हो गया। लेकिन नहीं, ये बोलने मात्र से नहीं होगा, ठीक है। ये आप सिर्फ बोल दीजिएगा, आप पीएम हैं, आप सिर्फ बोल दीजिएगा कि मेरा हृदय पसीज गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मणिपुर का हालत जो है वो ठीक हो जाएगा? नहीं, मणिपुर का हालत इस तरह से ठीक नहीं होगा। वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके जो भी उपद्रवी है वहाँ पे, उसके खिलाफ सख्त सख्त वहाँ पे कार्रवाई करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तब जाके मणिपुर को मणिपुर की जो आग लगी है मणिपुर में वो बुझेगी, और जो जनता जनता में जो यहाँ इतना क्लेश मचा हुआ है वहाँ पे, इसको धीरे धीरे वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना कि आपके बोलने मात्र से ये हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और मीडिया का तो आपको पता ही है, गोदी मीडिया आजकल क्या कर रही है, वो तो सरकार के बस कारनामे ही दिखाते रहती है। फिर इस तरह की और भी चीज़ है, देखिए यहाँ पे पता नहीं बीजेपी सरकार में क्या हो गया है, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है। ब्रिजभूषण जो आप देखे थे, वो जो ब्रिजभूषण था वो खेल का जो ओलंपिक की जो जितने भी खिलाड़ी थे उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस आया था, ब्रिजभूषण को भी बताइए, जिस समय नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी, उसी समय ब्रिजभूषण को बेल मिल गया, ब्रिजभूषण को बेल मिल गया। सोचिए आप कि ब्रिजभूषण को छोड़ दिया गया। तो ये कैसी सरकार हो गई है जो अपराधियों को छोड़ रही है? और क्योंकि ये पावर में है, ये बीजेपी में है और ये विधायक है, शायद इसीलिए छोड़ रही है, पता नहीं। कांग्रेस का रहता तब तो अब तक तो बुलडोजर चल जाता है इसके घर में। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन आप जनता हैं, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको बोलते रहना पड़ेगा, ठीक है। आप हमेशा बोलते रहिए, नहीं तो ये आग जो है, ये मणिपुर में जो अमानवीय घटना हुई है, ये समझिए कि ठंडा पड़ जाएगा फिर, ठीक है। लोग ठंडे पड़ जाएंगे और ये केस को बंद कर दिया जाएगा। फिर सब कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नहीं, आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, ठीक है। देखिए उसी तरह देखिए, ये दिख रहा है आपको, आप तो पहचान ही लिए होंगे इसको। हाँ, बिल्कुल सही, ये राम रहीम है। इसको 30 दिन के पैरोल पे छोड़ा गया है, बताइए। इसको 30 दिन के पैरोल पे छोड़ा गया है। ये एक हत्यारा है, रेपिस्ट है, ना जाने कितनों का रेप किया है, ना जाने कितनों की ये हत्याएं की है, और इसको पैरोल पे छोड़ा गया है। और एक बार नहीं दोस्तों, इसको एक बार नहीं छोड़ा गया, इसको टोटल 7 बार छोड़ा जा चुका है। इसको अब तक 7 या उससे ज़्यादा वही बार इसको छोड़ा जा चुका है। अभी देखिए, इसको राम रहीम को 30 दिन के पैरोल पे छोड़ा गया है। और इससे पहले भी देखिए, इसको जनवरी में भी इसको 40 दिन के पैरोल पे इसको छोड़ा गया था। और उसके देखिए 6 महीने बाद, जनवरी से 6 महीना जोड़ लीजिए, कितना हो गया, जून जुलाई हो जाता है। और देखिए इसको जून जुलाई में भी 30 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया है। तो आप इसको, इस अपराधी को, इतना बड़ा अपराधी है, इसको क्यों आप बार बार छोड़ रहे हैं? देखिए देखिए ना, इसको फिर लिखा हुआ है ना, अभी जो आपको बोले थे कि इसको 7 बार छोड़ा गया है, ये 7 बार टोटल ये जेल से बाहर आ गया। लग रहा है जैसे इसको, इसका जेल नहीं है, इसका ससुराल है, जो ये बार बार यहाँ से निकल जा रहा है। तो इसको छोड़ा गया। तो देखिए हमारे देश में ऐसे अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता, और एक बार नहीं, इसको देखिए ना, 20 साल की सज़ा इसको सुनाई गई थी, ठीक है। इसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दुष्कर्म में 2 शिष्यों के साथ ये दुष्कर्म किया था, और ये पंचकुला में इसको रखा गया था। इसकी पंचकुला की अदालत ने 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म में इसको अपराधी घोषित किया गया था। और इसको 2000, और इसको बताइए ना, अभी 2017 में इसको अपराधी घोषित किया गया। अभी कितना साल हो गया है इसको, बताइए ना। 7 बार छोड़ा जा चुका है इस अपराधी को। तो ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए क्या कर रही है हमारी सरकार। ये दाज का यार किया था, और इसको लेकिन सरकार क्या बोला है इसके बारे में, देखिए। हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, बताइए। राम रहीम जो एक जघन्य अपराधी है, और ये कितनों का रेप कर चुका है, वो तो 2 सामने आया ना, कितना का तो रेप किया, तो वो सामने भी नहीं आया, उसको दबा दिया गया। कितना का हत्या किया है इस आदमी ने। तो राम रहीम, बताइए, इतना बड़ा अपराधी है, और इसको 20 साल की सज़ा मिली थी, और सरकार क्या बोल रही है कि ये हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। सही है,
मतलब ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान है, ये तो नॉर्मल सा जघन्य अपराध किया था, ये तो हार्डकोर क्रिमिनल है ही नहीं। तो बताइए सरकार क्या बोलती है इसके बारे में, क्या सोचती है इसके बारे में। आपने ये केस सुना होगा, इसको आप पहचानते हो, ये बिल्किस बानो है। इसके ही गोधरा कांड आपको पता होगा, बिल्किस बानो, इसके ही परिवार वालों ने इसके साथ रेप किया था और इसके परिवार वालों को मार दिया था, ठीक है। इसके परिवार वालों ने, इसके परिवार वालों को परिवार वालों की हत्या कर दी गई थी। तो ये बिल्किस बानो है, और पता है इसके अपराधियों को छोड़ दिया गया, इसके अपराधियों को छोड़ दिया गया, और अपराधियों को छोड़ के उसके अपराधियों को फूल माला पहनाया गया। बताइए इतना बड़ा अपराधी, जो एक बिल्किस बानो का जो यहाँ रेप केस हुआ था, और उसके रेपिस्ट को रिलीज कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके रेपिस्ट को पीएम मोदी ओके कर दिया। पीएम मोदी देखिए ना, लिखा हुआ गवर्नमेंट ओके, ओके कर दिया और इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया अपराधी को, इतना बड़ा अपराधी को छोड़ दिया गया। बताइए। तो ये सब बिल्किस बानो वही, इसके परिवार वालों के तहत उसको रिहाई मिल गई। बताइए ऐसे अपराधियों को रिहाई मिलनी चाहिए? आपसे पूछते हैं, ऐसे अपराधियों को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी राम रहीम और ये बिल्किस बानो के साथ जो इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, उसको छोड़ दिया गया। राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया गया, फिर से उसको पैरोल पे 30 दिन के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये आज तो हमारे देश में ऐसा ऐसा ये काम हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ा गलती है कि आप लोग बोलते नहीं हैं, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। आप जहाँ हैं वहाँ आवाज़ उठाइए। आप जो आज का न्यूज़ चैनल आप जो देखते हैं, आप जो आजकल न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल में क्या दिखाया जाता है? आपके दिमाग को, ठीक है, आपके दिमाग को वो पूरी तरह से नपुंसक बना रहा है, आपको कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ा है, ठीक है। आपके सामने क्या परोसा जाता है न्यूज़ के तौर पे, वो तो आप देख ही रहे हैं। पूरा दिन भर मोदी का, दिन भर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसका बड़ाई, दिन भर उसकी चापलूसी, वही दिन भर चौबीसों घंटा न्यूज़ पे चलता रहता है। और देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, वो कभी नहीं दिखाया जाता है। और ख़ास करके गोदी मीडिया जो है, ये खास करके आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप इससे बाहर ना निकले। आपको धर्म के नशा में वो डाल देना चाहती है, ठीक है। वो आपको धर्म के नशा में वो लड़वा देती है, आप लड़ जाते हैं, अपने ही भाइयों से लड़ जाते हैं। आज जो मणिपुर में ये जो घटना हुई है, वो एक कुकी, सिर्फ वो कुकी जनजाति नहीं थी, वो कुकी महिलाएं नहीं थी, वो भारत की महिला थी। सबसे बड़ा तो वो, पहले वो महिला थी, उसके बाद वो भारतीय है, ठीक है। भारतीय नहीं तो सबसे पहले सोचिए ना कि वो एक महिला है। कुकी छोड़ दीजिए, वो महिला है एक, और महिला के साथ ऐसा होना, फिर देखिएगा ना इसके भी अपराधियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और क्योंकि नरेंद्र मोदी तो चुप्पी तोड़ दिए हैं, वो अब तो वो मौन व्रत रखे थे, वो मौन व्रत तो अपना तोड़ दिए, तो सबको सबको लगेगा कि चलो अब तो मणिपुर में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नहीं, आपको चुप नहीं रहना है। जो मणिपुर में जो घटना हुई है, या जहाँ जहाँ भी ये घटना हो रही है, उसके खिलाफ आपको बोलते रहना है, सबको बोलते रहना है, ठीक है। चुप नहीं रहना है, क्योंकि जब आप चुप हो जाइएगा तो इस मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चुप नहीं रहिएगा। फिर देखिए आप बंगाल वाला जो न्यूज़ देखे हैं, तो बंगाल में क्या हुआ देखिए ना। यहाँ पे बंगाल में एक महिला ने ही दूसरी महिला के वस्त्र को उतारे, महिला कार्यकर्ता थी, वहाँ पे इलेक्शन का टाइम है, तो वहाँ पे एक महिला ने दूसरी महिला के ही कपड़े उतार के भीड़ के सामने, वो हावड़ा स्टेशन के पास, वहाँ पे इस तरह से किया गया। मणिपुर में आप देखें, इस तरह की घटना देखें। तो आज महिलाएं हैं, जो ये बंगाल में हुआ है, तो देखिए आज एक महिला ही दूसरे महिला की टांग खींच रही है, एक महिला ही दूसरे महिला को वो मतलब कि उसको देखना नहीं चाह रही है, इसीलिए ना ये सब हो रहा है। बंगाल में जो हुआ, एक महिला दूसरे महिला के आज दुश्मन बन बैठी है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये ठीक नहीं है, ठीक है। आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे कि जो महिलाएं आपके आसपास होती है, वो चाहती है कि आप नहीं पढ़ें, क्योंकि वो जानती है कि आप अगर पढ़ लिख जाइएगा ना, तो आप पढ़ लिख जाइएगा तो आप अच्छा कर जाइएगा और उसकी बेटी से आगे निकल जाइएगा। इसीलिए वो घर के आसपास की महिलाएं जो चाहती है कि वो कभी नहीं, वो आप आगे बढ़े, इसीलिए वो आपके पेरेंट्स पे दबाव डालते रहते हैं कि इसका इतना एज हो गया है, शादी कर दीजिए, इसका एज इतना एज हो गया है, शादी कर दीजिए, बेटी को घर में बैठाए रखें। लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि 2 साल लेट होगा, लेकिन आप इसको पढ़ाइए, ये बड़ा होकर कोई जॉब ले लेगी तो आपके घर के परिवार का स्थिति ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमारे समाज में अब आज डिवीज़न हो चुका है, हमारा समाज एक नहीं है।
एकता होनी चाहिए, पूरे भारत में यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं, सब धर्म में एक एकता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। ठीक है। तो सरकार देखिए, सरकार तो दूर बैठी है, वो तो अपने काम कर रही है, लेकिन आप तो जनता हैं, आप तो जागरूक हैं। जिस समय बंगाल में ये महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस समय सरकार तो छोड़िए, सबसे पहले तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए, वहाँ पे इस महिला का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने इसका विरोध नहीं किया। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, और ये जो भेदभाव की जो नीति अपनाते हैं और धर्म के नाम पे जो आप लड़ रहे हैं, किसी नेता के बोलने पे, किसी के भी बोलने से आप अगर धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ धर्म के नाम पे लड़ाई मत कीजिए। आपस में एकता और बंधुता के साथ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और इसमें ना, और प्लीज़, और महिलाओं और पुरुषों में भेद करना बंद कर दीजिए, उसमें अंतर करना बंद कर दीजिए। बेटा को भी पढ़ाइए, बेटी को भी पढ़ाइए। आप एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ ये देखिए इतना जघन्य अपराध हो रहा है, तो ये कहाँ तक जायज़ है। आप एक तरफ बस के पीछे लिखवाते हैं, दीवार पे लिखवाते हैं, स्कूल में लिखवाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज उसी बेटी के साथ जब इतना सारा अत्याचार हो रहा है, इतना जघन्य अत्याचार हो रहा है, तो आप सरकार हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप एथलीट को भी, आप जो ओलंपिक जो खिलाड़ी थी उसको भी आप बोले थे, उसको भी आप सहारा दिए थे। आप याद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप याद कीजिए कि आप बोले थे कि नहीं कि आप पे कोई भी तरह का आँच होगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। और आज जब हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, भारत की बेटियों के साथ गलत हो रहा, तो आप एकदम चुप्पी साधे हैं। और ये जब वीडियो वायरल हुआ तो आप एक क्लिप जारी करके आप बोलते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप बताइए ना कि 2 महीना से आप क्या कर रहे थे, जब मणिपुर 2 महीना से जल रहा था, तो आप क्यों नहीं एक्शन लिए। आप चाहते तो मणिपुर को तुरंत हैंडल कर लेते, मणिपुर को 1 वीक क्या 1 से 2 दिन में आप हैंडल कर सकते थे, लेकिन ना वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ खास कर पाई और ना आप कर पाए कुछ खास। तो जनता, पता नहीं यहाँ की जनता ये है। ठीक है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार देखिए अपना काम निकाल रही है, ठीक है, इसलिए जनता आप हैं और आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, जहाँ भी गलत हो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और इस तरह की जो चुप्पी साधे रखे हैं कुछ नेताओं, इसके खिलाफ आपको विरोध करना पड़ेगा और ये ऐसी सरकार को आपको गिराना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।